दोस्तों, कोलकाता के केस ने झकझोर कर दिया पूरी दुनिया को। दूसरी निर्भया वाला कांड फिर से आ गया। कोलकाता में जो डॉक्टर बेटी का रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, उसका निर्मम जो हत्या हुई, उस चीज़ की हम घोर निंदा करते हैं। बहुत गलत हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे पूरे विश्व को गंदा मैसेज जा रहा है। जहाँ पे कहते हैं बेटियाँ पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की आत्माओं को आहत करने वाला एक ये मामला सामने आया है। दूसरा निर्भया वाला कांड हमारे देश में फिर से आया है। तो कोलकाता में जो हुआ है अभी, ये जो डॉक्टर बेटी का रेप और उसके बाद मर्डर और निर्मम उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उस पर कई सारे खुलासे भी आ रहे हैं कि उस बेटी के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ था। तो कहाँ भारत की बेटियां, बहन कहाँ पे? ये घटनाएं हमको अंदर तक झकझोर कर देती है। और कल मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, कोलकाता में हुआ दूसरा निर्भया वाला कांड हुआ है। तो मैं सबसे पहले उन अपराधियों के लिए बहुत एक गुस्सा जो अंदर से निकलता, वो मेरे अंदर से निकल रहा है। समाज की मानसिकता किस हद तक जा रही है? क्यों बेटियां सुरक्षित नहीं है? अपने घरों से लेके बाहर, कहते हैं हॉस्पिटल में जहां जीवन दान दिया जाता है, मरीजों को जिंदा रखा जाता है, वो डॉक्टर भगवान से भी बढ़कर होता है जो अपने मरीज का जान बचाता है। अगर वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जो घटनाएं हो रही है, तो घरों में या बाहर जॉब करने वाले कहाँ सुरक्षित हैं? एक सेम ऐसा ही मामला उत्तराखंड में भी आया, उस पर मैंने वीडियो बनाया। उधम सिंह नगर का एक बेटी के साथ सेम यही घटना हुई है। कहाँ पे बेटियाँ सेफ सुरक्षित हैं? कहाँ पे बेटियाँ अगर पढ़ लिख भी रहे, लोग कहते हैं ना पढ़ाओ लिखाओ उनको आगे बढ़ाओ, आजकल बेटियाँ हर जगह आगे बढ़ रही हैं। ये बात सही है, बेटियां सबसे आगे बढ़ रही हैं हर जगह, हर क्षेत्र में। लेकिन ये कोलकाता का जो घटना है और उत्तराखंड का दूसरा घटना है, इसने अंदर तक झकझोर कर दिया। सबसे पहले लोग कहते हैं आजकल गलत रास्तों पे चले जा रही है, लव जिहाद तमाम मामले आ रहे हैं, भाग जा रहे हैं घरों से। उसको भी छोड़िए, उसके बाद अगर पढ़ाई लिखाई करके बेटियां अपने पैरों पर खड़े होती हैं, एक फिक्स अपनी जगह ड्यूटी करती हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं, उनके साथ इतना जघन्य अपराध होता है जो पूरे समाज को, पूरे विश्व को तार तार कर देता, आहत कर देता, तो फिर सोचिए कहाँ पे सुरक्षित है बेटियाँ? कौन सी जगह ऐसी है कि उन बेटियों को सुरक्षित रखा जाए? उस माँ बाप की चिंता को कहाँ पे मुक्त किया जाए? जिनकी बेटियाँ हैं उनका आज बहुत तकलीफ़ है कि भैया हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के कैसे सुरक्षित रखें। ये जो घटनाएं हो रही हैं डायरेक्ट सवाल करती है हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे सरकार से। इन लोगों के लिए क्या इतना ही सस्ता कानून होना चाहिए? कल मैं मोबिन मलिक सर का भी देख रही थी लाइव, जिसमें उन्होंने भी मांग की है कि इन अपराधियों को फांसी की सज़ा हो। बिल्कुल ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द, तुरंत 1 या 2 या 3 दिन में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लंबा टाइम अगर इनको दिया जाए, इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, अपने लिए ताना बाना बुनने लगते हैं बचने के लिए। क्या ऐसे अपराधियों को समय देना चाहिए? क्या ऐसे अपराधियों को मौके देने चाहिए कि ये और आगे क्राइम को बढ़ावा दें और समाज को गंदा पतित करें? एक डॉक्टर बेटी बहुत छोटी कम उम्र की पढ़ाई लिखाई करती है, उसके बाद अपने पैर में खड़े होती है, और खुश दिल खुश मिजाज लड़की जो वहाँ पे पूरे दिन मरीजों के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीती है, मरीजों को खुशियाँ देती है, उसके साथ इतना घिनौना अपराध, उसके साथ गैंग रेप। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में राजनीतिक चीज़ें आ रही है, राजनीति तरीके से इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अगर जहाँ बेटियों की बात होती है, जहाँ बेटी पढ़ाने लिखाने बचाने की बात होती है, तो मैं भारत सरकार में अपने कानून व्यवस्था से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, वहाँ पे कोई राजनीतिक सपोर्ट का नहीं, कोई नहीं, निष्पक्ष रूप से उसको पनिशमेंट तुरंत देना चाहिए। एक ही चीज़ होना चाहिए कि उसका रेप हुआ है, मेडिकल में प्रूफ हो गया, और उन अपराधी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए। अगर नहीं है तो कानून में बदलाव होना चाहिए। निर्भया के दोषियों को सज़ा हुई थी, 8 या 10 साल का समय लग गया था, और उसके बाद सज़ा हुई थी। सोचिए, ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदे, ऐसे वकील हमारे देश में आज भी हैं जो अपने ऐसे गलत लोगों के केस को हाथ में लेते हैं, इनको बचाने के लिए आगे आते हैं, अपना दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं अच्छे, मोबिन मलिक सर जैसे, जो ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं और मशक्क़त करते हैं। सोचिए फिर इसमें उनको कितना समय लगता है, कितनी मुश्किलें लगती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं, उनके साथ क्या क्या तमाम चीज़ें कराई जाती हैं, उनको कितनी धमकियाँ दी जाती हैं। क्या एक बेटी को बचाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए इतने सारी मशक्क़त उसे लड़ना पड़ता है एक वकील को?
और जो उसके अपराधी हैं उनको बचाने के लिए, उनके केस को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रिमिनल लॉयर जो समाज के गलत केसों को लेता है वो आसानी से उस केस को आगे बढ़ा देता है कि इसको समय दिया जाए, जज साहब समय दिया जाए। क्यों भाई? उस अपराधी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया आपके देश के लिए जो आप उसकी समय सीमा को बढ़ा देते हैं, उस अपराधी को टाइम देते हैं कि उस बेटी के साथ तो अपराध हो गया, उसके 8 साल 10 साल उस व्यक्ति को जीने का अधिकार क्यों देते हैं आप लोग? दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस घटना ने कहीं ना कहीं हमें पैरों से लेकर सर तक झकझोर कर दिया। पूरे विश्व के लिए आज ये दुखद एक समय है कि एक बेटी इतना कुछ करने के बाद दुनिया से चली जाती है केवल ऐसे मानसिकता के लोगों की वजह से जिनकी दिमाग में गंदगी भरी है। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर AP सिंह जी ने ही बोला था बेटियां छोटी कपड़े पहनती है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, तब जाके उनके साथ ऐसा होता है, रेप होता है। तो डॉक्टर बेटी अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ यह हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो छोटे कपड़े हैं या फिर उसका बॉयफ्रेंड है? सोचिए, क्या कपड़े छोटे पहनने से या किसी के साथ घूमने फिरने से इस तरीके से रेप हो जाते? तो एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी, जिम्मेदारी से ईमानदारी से उसके साथ एक घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मानसिकता छोटे कपड़ों में या बॉयफ्रेंड में नहीं है, मानसिकता उनकी गंदी सोच में है, जो बेटियों को आज भी अपने हवस का वो समझते हैं। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, ऐसे लोगों को बीच सड़क में गोली मार देनी चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो 1000 बार सोचे उस अपराधी का अंजाम क्या हुआ था, अगर मैं ये कृत्य करूँगा तो उसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों बहुत दुखद है। उस डॉक्टर बेटी के लिए दिल से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसका जीवन चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आगे कोई और बेटी हमारी इस कृत्य की भेंट ना चढ़े, इसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं, बुलंद आवाज़ उठाएं। बहुत दुख है दिल में उस बेटी के लिए। ऊपर वाले से दुआ करते उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके माँ बाप को धैर्य मिले, जो इतना कुछ सहने की उनको शक्ति दे ऊपर वाला परमात्मा। और ऐसे गंदे मानसिकता के लोगों को जो ऐसे कृत्य में भागीदार होते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, हमारे समाज को गंदा होने से बचाए। पतित हो रहा समाज, देश आज दुखी है, रो रहा है खून के आंसू, लेकिन कौन समझाए ऐसी मानसिकता के लोगों को। इसके लिए कानून और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर इनकी सज़ा फांसी नहीं है तो उसको मुकर्रर करना चाहिए। निर्भया के दोषियों को मिली ना 8 साल 10 साल बाद, 8 साल 10 साल बाद भी मिला। इतना समय नहीं देना चाहिए इनको, तुरंत जल्द से जल्द इनका इंसाफ होना चाहिए और इनको तुरंत फांसी, इनको सज़ा दी जानी चाहिए। मैं आज मांग करती हूँ कि जो अभी ये डॉक्टर बेटी के साथ हो, इसके दोषी को जल्द से जल्द इनकी फांसी हो, इनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। और मैंने ये भी सुना कि AP सिंह जी कोलकाता पहुँच चुके हैं। कल मैं लाइव देख रही थी, उसमें मुझे पता चला कि AP सिंह जी कलकत्ता कूद चुके हैं। ये इस बेटी के गुनाहगार है, उनके लिए केस लड़ने को। तो मैं ये कहूँगी भैया कोई भी इस अपराधी को केस ना दे, क्योंकि जो AP सिंह है इन्होंने निर्भया के केस को 10 साल लटकाया था। अभी फिर कोशिश करेंगे कि इसके जो अपराधी हैं उनको बचाया जाए। ऐसा जघन्य अपराध समाज को बहुत शर्मसार कर रहा है। बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा इस तरीके से, और जल्द से जल्द उस बेटी को इंसाफ मिले। सभी लोग दुआएं करें। थैंक यू सो मच। बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, हमारा समाज किस दिशा को जा रहा है, हमारा दुनिया किस दिशा को जा रही समझ में नहीं आ रहा। लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है जिसका अब हम कुछ कह नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवक अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।